નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગાલાનું હિન્દીનું જે પેપર 2 છે એનો એ વિભાગ ગદ્ય વિભાગ જોવાનો છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઘણા બધા મેસેજ કરી અને માંગ કરી રહ્યા હતા કે આગળના પેપર મૂકો, કારણ કે આમાં લખવામાં થોડી વાર લાગતી હોય છે, એટલે થોડા દિવસ રાહ જોવી પડે તમારે. પણ હું બને એટલું જલ્દી કરીશ કે જેથી તમને બધા પેપરો મળી જાય. તો આજે આપણે એ વિભાગ જોશું, પછી આપણે બી, સી અને ડી અથવા તો ભેગા થશે તો ભેગા પણ આપણે મૂકી દેશું. તો આજે આપણે ગદ્ય વિભાગ એ બીજા પેપરનો જોઈશું. જો તમને આ પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અન્ય મિત્રોને પણ કરાવજો. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 3 मार्क. पहलो है, लाडली काकी को पुड़िया देना चाहती थी परंतु उसे किसका डर सता रहा था? तो माँ का. बूढ़ी काकी माथी ये प्रश्न लीधेलो है. महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति क उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है. सुधा मूर्ति पाठ एमाथी लीधेलो है. बिस्मिल की माँ ने क्या पढ़ना शुरू किया? खास याद रखो, देवनागरी. बिस्मिल की माँ ने देवनागरी मतलब के हिंदी, पण साहित्य नहीं, हिंदी वांचवानुं शरू हजू कर्युं हतुं. हिंदी आखुं साहित्य नहोता वांचता. मेरी माँ जे 14मो पाठ है एमांथी लीधेलो है. त्यार पछी सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 3 मार्क. जीते रहना सबसे बड़ा काम है. याद रखो, जीने की कला. माधवन के साथ खाली जग्या की संस्कृति थी तो एमां आवशे आनंद, नई शुरुआत. ई पाठमांथी लीधेलो है. मालती खाली जग्या को कोसने लगी तो खुद को कोसने लगी. चोरी पाठमांथी लीधेलो है. त्यार पछी जोईए, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. 3 मार्क. वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार ब आवे मां हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते. मैं આગળના પેપરમાં પણ કીધું હતું તમારે ફરીથી વાક્ય લખવાનું છે. અહીંયા મેં લખ્યું નથી, પણ તમારે આખું વૃદ્ધ સરકારી કર્મચારી કે અનુસાર પછી જે ડોટ ડોટ કાઢી અને પૂરું વાક્ય લખવાનું રહેશે ઉત્તરમાં. ત્યાર પછી 8મો, यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह हरिणों का शिकार न करता. आ कालिदास का प्राणी प्रेम 5मो जे आपणो पाठ है एमांथी लीधेलो है. आ पेपर है ए पण हूँ अपनी जे साइट है बालाजी क्लासीस जामनगर blogspot.com एना उपर मूकी दईश. पहलू पेपर तो एना उपर है, तमे गमे त्यारे एना उपर जईने वांची शकशो. आ विडियोनु नीचे जे डिस्क्रिप्शन है एमां सौथी छेल्ली लिंक तमे क्लिक करशो એટલે सीधा तमे साइट उपर जशो અને તમને ત્યાં મળી જશે. આમાં 80 જેટલી વસ્તુઓ મુકાઈ ગઈ છે, પ્રશ્ન જવાબ ને એ બધી નિબંધ, ગ્રામર. તો તમે એની મુલાકાત લઈ શકશો. આ આખું પેપર પૂરું થશે એટલે એ પણ મૂકી દઈશ. અને જો તમને વચ્ચે એવું લાગે કે અડધા પેપરની પણ જરૂર છે, જેટલું થતું જાય એટલું મૂકતો જાવ તો કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, એ પણ હું મૂકી દઈશ. तो હવે जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है. रचना जे આપણો પાઠ છે એમાંથી આ લીધેલું છે. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? बिस्मिल की केवल एक इच्छा थी कि एक बार श्रद्धा पूर्वक अपनी माताजी के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना ले. आ मात्र एक ज इच्छा थी. एना पछी 11मो, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती ने थोड़ा सा काजू और किशमिश से देखी. त्यार पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए.
2 मार्क છે। पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? तो पंडित शादीराम ने अपने यजमान लाला सदानंद से 500 रुपये का कर्ज लिया था और कर्ज लिए कई साल बीत गए थे। कर्ज चुकाने के लिए पंडित शादीराम अपना पेट काटकर એટલે ખૂબ જ મુશ્કેલીથી બચાવ કરતા था, तो पेट काटकर पैसे जमा करते थे, परंतु कोई न कोई ऐसा काम निकल आता कि सारा पैसा उनमें उड़ जाता। लाला सदानंद इतने भले आदमी थे कि पंडित जी से वे कभी पैसा मांगते नहीं थे। इन सब बातों से शादीराम के दिल में शांति नहीं थी और वह कर्ज चुकाने के लिए बेचैन थे। एना अथवानो एक प्रश्न है कि बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? एनो उत्तर है, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए, કેટલા બધા વાદા કર્યા, વચન આપ્યા और उन्हें तरह तरह के सब्जबाग दिखाए। सब्जबाग दिखाओ એટલે खोटा सपना देखाड़वा। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। एना 3 गुण है। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? तो उत्तर है, किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है, जिनकी कथनी और करनी में अंतर न हो, जे किए एज करे, वे जो काम हाथ में ले उसे निष्ठापूर्वक पूरा करे। उपरांत उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को परिश्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात का स्वीकार करना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब बहुत परिश्रमी रहे हैं। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। एना अथवा छे, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? उत्तर है, कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत लगाव था। वे उस पार्वतीय એટલે કે पर्वत भूमि के निवासी थे जहां लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखेट अपराध माना जाता था। आखेट मतलब शिकार। घायल हरिण शावक को देखकर वे स्वयं दुखी थे और हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनकी मतलब के पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे उसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्यार हो वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा? मुक्त प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 मार्क। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकेत भी। ये भीतरी समृद्धि जे आपणो पाठ छे एमांथी आ वाक्य लीधेलुं छे। बराबर याद राखजो, धनथी तमने सुख तो मळशे ज। सुखनो जादूगर એટલે સુખ આપે છે, પણ સાથે સાથે શાંતિ કા ડકેત એટલે કે શાંતિ તમારી છીનવી લે છે। સુખ મળે છે ધનથી, પણ શાંતિ તમારી છીનવાઈ જાય છે। હવે આપણે એનો उत्तर જોઈ લઈએ। अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए धन बहुत ही आवश्यक है। सुख सुविधा भरी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए धन जरूरी है। धन से सभी प्रकार के सुख मिल सकता है। ऐशो आराम का जीवन जी सकते हैं, किंतु धन मुसीबत का कारण भी है।
जब मनुष्य को धन मिलता है तो वह ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के रास्ते खोजने लगता है। ज्यादा धन पाने की कोशिश में मनुष्य अपनी शांति और सुख चैन खो देता है, उसका मन अशांत रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। अथवा मां तो यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। आ पंडित शादीराम बोले छे। अल्बम जे आपणो पाठ छे एमा पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कुछ रुपये कर्ज लिए थे। वे सब तरह से प्रयत्न कर चुके थे किंतु वे कर्ज चुका नहीं पाते थे। કેટલાય પ્રયત્નો કરી ચૂક્યા હતા પણ એનું कर्ज चुकावी नहोता सकता, क्योंकि पेट काट के बचाए हुए रुपये कोई न कोई अन्य काम के लिए खर्च हो जाते थे। पंडित जी इससे निराश हो जाते थे और उसके दिल में शांति नहीं होती थी। वो हर समय सोचते रहते थे कि यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। શું એવો પ્રયત્ન નહીં કરી શકું કે જ્યારે આ ઋણ એટલે કે કર્જ છે એ મારા ઉપરથી ઉતરી જાય। તો અહીંયા આપણો પાર્ટ એ પૂરો થાય છે। આના પછીના વિડીયોમાં આપણે પાર્ટ બી અને બનશે તો ગ્રામરનો પણ ભેગો લઈ લેશું અને લાસ્ટમાં આપણે લેખન રાખશું। તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ફરીથી મળશું। મિત્રો લાઈક અને શેર કરજો, કોમેન્ટ કરીને પ્રોત્સાહન આપજો, જેથી હું આવા નવા વિડીયો બનાવતો રહું।